कल सुबह से ही बहुत सारे टेक्निकल सेशंस, पहले इनॉग्रेशन के बाद टेक्निकल सेशंस का देखा और हमने जिस तरह से इसमें जोश खरोश पाया वो इस चीज की जानिब जो इस चीज की जानिब हमें तवज्जो देती है कि ये कामयाब कांग्रेस रही है। जनूबी अफ्रीका के मारूफ रहनुमा मरहूम नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी शख्स से किसी ऐसी जबान में बात करना चाहते हैं जो वो समझता है तो ये बात इसके सर में जाने के बहुत सारे इम्कानात हैं, मगर अगर आप उससे उसकी जबान में बात करोगे तो आपकी बात उनके दिल में जो है दाखिल हो जाएगी। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जबान इंसानों के दरमियान बातचीत का एक अहम तरीन जरिया है और ये हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में एक अहम तरसीली कुव्वत है। तालीम और तरबियत की बहस में जबान के इस्तेमाल के दौरान दूसरों के साथ अपने इल्म का इश्तराक कैसे करें और दूसरों से मतलूबा मालूमात और इल्म कैसे हासिल करें, तुलबा को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जबान का तयन हमेशा एक अहम तरीन मसला रहा है जिसका फैसला हर मुल्क की वजारत तालीम को करना चाहिए। मादरी जबान पहली जबान है जिसमें इंसान बातचीत करना सीखता है और सीखने के फौरन बाद इस्तेमाल में लाने की कोशिश करता है। लिहाजा मादरी जबान या लोकल जबान पढ़ाने और सीखने के हवाले से हमें सबको एक अहम किरदार हासिल करना है। ऐसे में जब कोई मकामी जबान में तालीम हासिल करना चाहता है तो वो इसे दिल से समझता है और मकामी जबान में बच्चों को तालीम दिलाना और वो भी खुसूसन साइंस की तालीम के हवाले से ये मेरी नज़र में अपने मुल्क की हिफाजत करने के बराबर है। इसकी एक अहम वजह मेरी नज़र में ब्रेन ड्रेन से बचने की है। जैसा कि कल से हम सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका, चीन, रूस और जापान और इवन इसराइल दुनिया की बड़ी मईशतों में है का शुमार होता है। इसके पश्च एक वजह यह भी है कि इन ममालिक ने अपनी तालीम खुसूसी तौर साइंस की तालीम के लिए मकामी या मादरी जबान को जरिया बनाया हुआ है। यूं इन ममालिक के जरखेज जहन ने हिजरत नहीं की, ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। ऐसे में ये कारामद जहन मुल्क की तरक्की में बहुत ही कारामद साबित हुआ है। आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस 2021 के तमाम मुंतजिमीन बिलखुसूस विज्ञान प्रसार नई दिल्ली की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। 2 दिन की इस इल्मी, साइंसी और अदबी माहौल में खूबसूरत डल झील के किनारे इस मादरी इल्मी व अदबी माहौल में हमने एक दूसरे के साथ तबादुल ख्याल किया। न सिर्फ एक दूसरे से कुर्बत हासिल की बल्कि अपनी इल्मी तशनीगी भी बुझाई और उम्मीद है कि मजीद इल्म अदब की प्यास लेकर हम आइंदा भी इसी तरह की इल्मी अंजुमनें सजाते रहेंगे। हम इसे बाइस फख्र समझते हैं और समझेंगे कि खासकर जब बात उर्दू की हो, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का रची बुसी हुई है उर्दू जबान की खुशबू। मैं खुसूसी तौर पर यहाँ जामिया हमदर्द के प्रो वाइस चांसलर पद्मश्री जनाब प्रोफेसर सईद इकबाल हसनैन का इस वादिय गुलपोश में इस पुरकशिश तकरीब में वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। प्रोफेसर सईद इकबाल हसनैन जोग्राफिया के एक माहिर एक्सपर्ट हैं और हिंदुस्तान और अमेरिका की कई थिंक टैंकों के दरमियान जो तब्दीली और हिमालय ग्लेशियर के मुशीर और कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से खदमात सर अंजाम देते रहे हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब कालीकट यूनिवर्सिटी केरला के शेखुल जामिया भी रह चुके हैं। 2009 में प्रोफेसर साहब के अजीम कारनामों की वजह से उनको मुल्क के बड़े एजाज पद्मश्री से नवाजा गया है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जनाब सईद ऐनुल हसन साहब शेखुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी में उन्होंने हाल ही में वाइस चांसलर साहब का जो है ओहदा संभाला। उनको भी मैं कौमी उर्दू साइंस
2021 में इस्तकबाल करता हूँ। आप JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फारसी में और सेंट्रल एशियन स्टडीज में बहसीत प्रोफेसर और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज में बहसीत डीन कर चुके हैं। 34 साल एक्सपीरियंस में उन्होंने 87 रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड किया हुआ है। फुल ब्राइट के तहत रॉड्रिगीज स्टेट यूनिवर्सिटी में बहसीत विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। हिंद ईरान हिंद अरब ताल्लुकात के माहिर हैं। मैं आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे अजीज दोस्त सीवकार प्रोफेसर शकील रामशू साहब, वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्रोफेसर शकील रामशू साहब जियोलॉजी के माहिर साइंसदान हैं और दुनिया के कई ममालिक में अपनी दाग जमा चुके हैं। प्रोफेसर रामशू साहब ने जापान में यानी टोक्यो यूनिवर्सिटी से आबी वसाइल इंजीनियरिंग और मजीद आला तालीम बैंकॉक थाईलैंड से की। 32 साल तजुर्बे के दौरान उन्होंने दुनिया के कई अहम ऑर्गेनाइजेशंस में फेलोज के तौर पे काम किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कई आला मकाम पर ओहदों पर काम किया। कई बैनुल-अक़वामी जरीदों में 200 से ज़ायद मज़ामीन शाये किए और अभी तक 19 रिसर्च स्कॉलर्स की रहनुमाई की है। हाल में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर का ओहदा संभाला। मैं मुंतज़िमीन की तरफ से आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं मजीद प्रोफेसर मोहम्मद असलम साहब, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, प्रोफेसर नकुल प्रसाद साहब जो इस कांग्रेस के रूही रवां हैं का भी खैर मकदम अदा करता हूँ और उनको वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। कोविड-19 की रुकावटों के बावजूद शुरका जोश खरोश से जहां इस उर्दू साइंस की कामयाबी का अंदिया देते हैं, वहीं उर्दू जबान की फितरी कशिश का भी करिश्मा है। अपनी साबिक़ रवायात को बरकरार रखते हुए और इसमें हर शोबा इल्म के शुरका ने शिरकत की। आप जरा इस उर्दू साइंस कांग्रेस के ब्रोशर पे नजर डाल दें तो शायद मेरी बात की तायीद कर पाएंगे, जहां साइंस और उर्दू, इसका तारीख़ पस मंजर, साइंसी नजरिया की तालीमी तरीक़ाकार और बहुत सारी चीजों, बहुत सारे जो है मज़ामीन पर काफी बहस मुबासा हो गया। फिर इल्म और अदब की शख्सियात, अहम शख्सियात जैसे कि साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल अता मोहम्मद हसनैन साहब, प्रोफेसर असलम परवेज साहब, प्रोफेसर तलात साहब और कई और हजरात ने हमें इस कांग्रेस में शिरकत की और इसको पुरवाकार और रौनक बख्शी। उर्दू और साइंस से वाबस्ता एक तवील कहकशां ने, जिनका फर्दन यहाँ नाम लेना मुमकिन नहीं है, इस उर्दू साइंस कांग्रेस को जीने बख्शी। ये वो शख्सियात है जिनके हद इख्तियार में बहुत कुछ है और हमेशा उन्होंने उर्दू के फरोग में दिलचस्पी दी है। इनसे आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि वो उर्दू की तरक्की और तरवीज में अपना बुनियादी किरदार अदा करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आपका फिर एक बार दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपसे दरख्वास्त यही है कि प्लीज आप अपनी मास्क पहने। सो वी रिक्वेस्ट एवरीवन आउट देयर, थैंक यू। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। अब वक्त आ चुका है कि हम ये जानें कि हमने इस बावकार कांग्रेस में क्या कुछ हासिल किया है। इस हवाले से मैं मुल्तमिस हूँ शोबा उर्दू मरकजी जामिया कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अहमद उज़्मा साहब से कि वो इस कामयाब उर्दू साइंस कांग्रेस की रिपोर्ट पेश करे। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रोफेसर परवेज अहमद साहब प्लीज।
ऐवान सदारत में मौजूद दानिशवरान और हाजिरीन, मुझे कल से आज तक की रुदात पेश करना है और मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास, इसलिए मैं सोचता हूं कि किस तरह पेश करूं। बहरहाल एक चीज जो मेरे जिम्मे थी उसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका उतना जितना मैं कर सकता था। खास तौर से उर्दू UTF 8 में जो है उर्दू के लिए जो काम हो रहा है उसमें UTF 8 के लिए हमने UNA को 2010 में 2 मेल किए थे कि उर्दू का जो 4 है और 7 है वहां पर अरबी का जो है डाला हुआ है उसको उर्दू से तब्दील किया जाए, उसके लिए हमने मशवरे भेजे थे। तब से लेकर आज तक हमने उसमें बहुत सारा कुछ किया है। इस ताल्लुक में भी तफसीली बात कर सकता था लेकिन मेरे जिम्मे ये काम था इसलिए मैं इसी में लगा रहा। खैर, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। 2 रोजा कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस बाउनवान साइंस की तरसील, तरवीज और तौसी, इम्कानात और मुस्तकबिल व इश्तिराक व एहतमाम, विज्ञान प्रसार नई दिल्ली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल। इस 2 रोजा कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस बाउनवान साइंस की तरसील, तरवीज और तौसी, इम्कानात और मुस्तकबिल का इफ्तिताह कल सुबह 10 बजे कश्मीर यूनिवर्सिटी के हसीन व दिलकश कैंपस में वाक़ गांधी भवन के तारीखी हाल में सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें कौमी सतह के साइंसदानों, दानिश्वरों और इल्म दोस्त हजरात की एक कहकशां मौजूद थी। सबसे पहले इफ्तिताही इजलास के ऐवान सदारत में मौजूद तमाम मेहमानान का खैर मकदम गुलपोशी, शालपोशी और मोमेंटो के साथ किया गया। उसके बाद प्रोफेसर शाहिद रसूल, डीन बराए मीडिया स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तमाम मंदूबीन और मेहमानों के बाकायदा खैर मकदम के साथ उर्दू और साइंस के बाहमी ताल्लुक पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। विज्ञान प्रसार के नाजिम और इस प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर नकुल पराशर ने प्रोग्राम की नौइयत और मुख्तलिफ जबानों में साइंस के प्रचार और फैलाव के ताल्लुक से विज्ञान प्रसार का तारुफ करवाया। साथ ही उन्होंने मुस्तकबिल में कश्मीरी जबान में भी साइंस के फरोग को आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया, जिसका सामाईन ने पुरतपा खैर मकदम किया। इसके अलावा विज्ञान प्रसार के लाहेअमल और कारकर्दगी से भी उन्होंने हाजरीन को आगाह किया। प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज, साबिक शेखुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इफ्तिताही इजलास का कलीदी खुतबा पेश किया। वो एक जमाने से उर्दू में साइंसी तालीम और साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए कोशा है, जिसके सबब उन्हें उर्दू में साइंस का सफीर कहा जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने उर्दू में साइंटिफिक तालीम और साइंसी रिसालों के हवाले से एक तारीख हमारे सामने पेश की। वो उर्दू में साइंसी फिक्र की तरवीज के लिए एक माहनामा साइंस 1994 से निकाल रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने उर्दू में साइंसी कलमकारों की एक टीम तैयार की है जो गोनागो साइंसी मौजूआत पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपने ख्यालात और तजर्बात के जरिए बहुत से साइंसी जावियों की तरफ इशारा किया जिसकी आज उर्दू वालों को सख्त जरूरत है। उन्होंने अपने तफक्कुर, तसव्वुर और ख्यालात से शुरका का दिल जीत लिया। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर तलात अहमद ने अपने जर्री ख्यालात का इजहार करते हुए सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट से होने वाले फवायद की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की। उर्दू में साइंस के हवाले से बात करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि PhD थीसिस की तलखीस उर्दू में भी पेश की जाए तो इससे उर्दू में साइंसी तरकीबों का इजाफा होगा। इसी के साथ उन्होंने मादरी जबान में तलखीस पेश करने की बात भी कही। उसके बाद दानिश्वरों के हाथों 3 किताबों की रस्म इजरा अमल में आई। ये तीनों किताबें उर्दू में साइंसी मौजूआत पर मुश्तमिल थी। उसके बाद इजलास के सदारती खुतबे के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रईस जामिया लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़िफ़ सैयद आता मोहम्मद हसनैन को सदारती खुतबे के लिए जहमत दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से अपनी बात करते हुए 100 मिलियन उर्दू बोलने वालों तक उर्दू में साइंसी मालूमात फराहम करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उर्दू की शीरीनी और उर्दू में साइंटिफिक टेम्परामेंट पर जोर देने की बात भी कही। उन्होंने मजीद कहा कि ग्राहम बेल, मैडम क्यूरी और इंटरनेट की कहानी उर्दू में भी होनी चाहिए। इसके जानने वाले 100 मिलियन हैं। उन्होंने चीन का हवाला भी दिया कि चीन ने कैसे तरक्की की है और इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल होते रहे तो बेहतर है। प्रोग्राम के आखिर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मुसज्जिल
प्रोफेसर मोहम्मद अफजल दरगर ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए साइंसी फिक्र की अहमियत पर जोर देने की गुजारिश की और इससे सोसाइटी को होने वाली अफादियत को भी उजागर किया। इस इजलास के अहम शुरका और हाजरीन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर अकबर मसूद और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शेखुल जामिया प्रोफेसर आइनुल हसन, प्रोफेसर इरफान हबीब, दिल्ली उर्दू अकादमी के साबिक सेक्रेटरी अनीस आजमी के अलावा बहुत से दानिश्वर, साइंसदान, कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर भी मौजूद थे। इस इफ्तिताही और अहम इजलास की निजामत के फराइज डॉक्टर नुसरत जबीन ने बहुत खूबी अंजाम दी। पहले तकनीकी इजलास का उन्वान साइंस और उर्दू जबान का तारीखी पसमंजर था। इस इजलास में ऐवान सदारत में कौमी और आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जलवा अफरोज रहीं। उन नामवर और मोतबर शख्सियात में प्रोफेसर वसी हैदर, सैयद इरफान हबीब और फारूक मसूदी साहब के नाम काबिल जिक्र हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नशिस्त के आगाज में डॉक्टर अहमद रजा ने फैसिलिटेटर का काम करते हुए मंदूबीन का तारुफ पेश किया और प्रोफेसर वसी हैदर को इस नशिस्त की सदारत सौंपते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने की गुजारिश की। प्रोफेसर वसी हैदर ने अपने इब्तदाई कलमात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, विज्ञान प्रसार और दीगर अहम कारकुनान मुआवनीन का शुक्रिया अदा करते हुए उर्दू जबान में साइंसी तरसील की कोशिशों की हौसला अफजाई की। उन्होंने फरमाया कि उर्दू जबान का खासा यह है कि ये एक तहजीब होने के साथ साथ जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। अगर इस जबान में साइंसी तरसील को मुमकिन बनाया जाए तो बेशक अवामुन नास तक साइंस के बुनियादी और जरूरी उलूम को पहुंचाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उसके बाद मोहतरम इरफान हबीब साहब ने अपने कलीदी खुतबे में साइंस और उर्दू जबान के तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली। उन्होंने फरमाया कि हम उर्दू में साइंसी शऊर और साइंसी उलूम की तरवीज को सर सैयद अहमद खान की काविशों की सूरत में देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साइंस और उर्दू का रिश्ता और उसकी तारीख उससे भी पुरानी है। उन्होंने इस ताल्लुक से हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली दबिस्तानों के खिदमात पर मुफस्सल रोशनी डाली। कई कुतुबखानों, दारुत तराजिम और सोसाइटीज का हवाला देते हुए यह वाज़ेह किया कि उर्दू जबान में साइंसी उलूम की तरवीज व तरसील कोई नया कारनामा नहीं है, बल्कि उर्दू जबान ने साइंसी तरवीज और इशाअत में शुरू ही से अपना किरदार अदा किया है। आज इस बात की जरूरत है कि हम इस जिंदा तारीख के हवाले से सबक लेकर अपने मकासद के हुसूल में इसे मसाले राह बनाएं। उसके बाद मोहतरम फारूक मसूदी साहब ने अपने खिताब से हाजरीन व नाजरीन को मुस्तफीद फरमाया। मसूफ ने कहा कि अगरचे साइंस को आवाम के साथ जोड़ने के लिए उर्दू जबान एक अहम आला कार साबित हो सकती है, लेकिन अभी तक इस मैदान में हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। उन्होंने विज्ञान प्रसार मोहतरम असलम परवेज साहब और दीगर तंजीमों की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस मैदान में अभी बहुत काम बाकी है। मौसूफ का कहना था कि अभी तक हमारी अवाम की अक्सरियत साइंस के उन बुनियादी उलूम से वाकिफ नहीं है जिनसे बहरावर होना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। मौसूफ का कहना था कि साइंस के ताल्लुक से अवाम की मुस्बत जहनसाजी की जरूरत है, इसलिए कि साइंसी उलूम के ताल्लुक से अवाम किसी गलत फहमी और मनफी सोच का शिकार न होने पाए। अपनी बात के सबूत में मौसूफ ने कई उम्दा मिसालें पेश की। अवाम के मनफी रद्द-ए-अमल की एक मिसाल उन्होंने ये दी कि कोरोना के जमाने में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद पर वैक्सीन की पेशकश पर हमले किए। उन्होंने फरमाया कि अवाम की सोच बदलने में हमें जर्नलिज्म और मीडिया को अपने काम के साथ जोड़ने की जरूरत है। डॉक्टर फिरदौस अहमद सोपुरी ने एक बेहतरीन मौजू उर्दू में साइंसी तालीम के मसाइल और इम्कानात जम्मू और कश्मीर के खुसूसी हवाले से के तहत अपना मकाला पेश किया। मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में साइंसी तालीम मसाइल की तरफ अरबाब दानिश की तवज्जो मकबूल कराई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में वो तमाम वसाइल मौजूद नहीं है जो साइंसी उलूम की तरवीज के लिए होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि अगरचे उर्दू जम्मू और कश्मीर की मादरी जबान है, लेकिन साइंसी उलूम इस जबान के बजाय बिल्कुल अजनबी जबान में दी जा रही है, जिसकी वजह से तलबा उन उलूम से पूरी तरह फैज़याब नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और स्कूलों में ऐसे असातिज़ा की तकर्रुरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए जो साइंसी उलूम के साथ साथ उर्दू जबान पर भी दस्तरस रखते हों। इस तकनीकी इजलास के इख्तिताम पर ऐवान सदारत में जलवा अफरोज मेहमानों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से मोमेंटो पेश किए गए। इजलास B1। इस इजलास का उन्वान तालीमी निज़ाम में साइंसी नजरिए तख्लीक था। इस इजलास की सदारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद अफजल दरगर ने फरमाई और चंद नुकात पर मुश्तमिल बयान में मुख्तलिफ शोबा हयात में साइंस के तदाखुल और अप्रोच को कैसे बढ़ाया जाए और उसमें उर्दू जबान का क्या किरदार होगा उस पर भी रोशनी डाली। इस इजलास का कलीदी खुतबा डॉक्टर एजाजुल हक ने पेश किया। उन्होंने अपने खिताब में 3 नुकाती मफरूदा यानी तरसील, तौसी और तरवीज पेश किया, जिसमें उर्दू में साइंसी नजरिए तख्लीक को फरोग मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने मुस्बत सोच, इल्म दोस्त माहौल और संजीदा तर्ज फिक्र को उर्दू में साइंसी नुक्ते नजर के लिए जरूरी गर्दाना। इस इजलास का तीसरा मकाला निगार जनाब सज्जाद रमजान ने अपना तहकीकी ताउन
स्कूलों पर मबनी अंदाज जी सर, लास्ट पढ़ रहा हूँ, लास्ट लाइन। आखिरी जलसे की पढ़ देता हूँ। तकनीकी इजलास 5B, इसका मौजूद था उर्दू में जदीद ज़राए अबलाग की वसातत से साइंस की तरसील, तरवीज और तौसीह। सदारती खुतबे के दौरान इसकी सदारत इंजीनियर गौहर रजा साहब ने की थी। सदारती खुतबे के दौरान उन्होंने मरकजी जामिया कश्मीर और विज्ञान प्रसार भारती के शुक्रिया अदा करते हुए साइबर साइंस को मुतारिफ कराया। मोहतरम तारिक अब्दुल्ला ने अपने कलीजी खुतबे में कहा कि आज भी लोग उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, जिसका अंदाजा मौजूदा मुंतशिर हालात में भी लगाया जा सकता है। मजीद उन्होंने साइंस और अदब के कदीम रिश्तों और कदरों के हवाले से भी बात की और इस शेर पर अपनी बात मुकम्मल की कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। डॉक्टर आरिफ नजीर साहब ने उर्दू और जदीद दौरे अबलाग के हवाले से बहस की। उन्होंने कश्मीर में उर्दू अखबारों के हवाले से बात करते हुए मुख्तलिफ सवालात कायम किए। इस दौरान सामाईन की तरफ से कुछ सवालात भी किए गए, जिनका डॉक्टर आरिफ नजीर ने अहसन तरीके से जवाब दिया। नंदन सक्सेना ने उर्दू, साइंस और मीडिया के ताल्लुक से बात की। उन्होंने मुख्तलिफ हालात और वाक़यात की मुनफरिद मिसालें देकर हिंदुस्तानी समाज को मीडिया, जबान और साइंस के जरिए मंजर आम पर लाने की कोशिश की। बकौल नंदन सक्सेना, जबान तब तक बचेगी जब उसका रस्मुल खत होगा। डॉक्टर भारत भूषण ने नई तकनीक और नई मीडिया को मौजूद बहस बनाकर मुख्तलिफ मिसालें दी और मुख्तलिफ एतबार से हवाले भी पेश किए। मंजूर जावेद साहब ने अपना मकाला डिजिटल मीडिया और नए मीडिया की रोशनी में पेश किया। उन्होंने कश्मीर की मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को स्क्रीन पर दिखाया और उनके साइंसी इलाज में इस्तेमाल के ताल्लुक से भी बात की। मजीद उन्होंने उर्दू जबान को साइंसी जबान के साथ जोड़ने पर जोर दिया। सैयद आदिल ने मौजूदा दौर में कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी अखबारात का तकाबली जायजा पेश किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में उर्दू अखबारात के आदाद और शुमार के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि अब तक के अखबारात तशफ़ी बख्श नहीं है। मजीद उन्होंने मौजूदा दौर के अखबारात को भी उर्दू के हवाले से मायूसकुन करार दिया। आखिर में प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराजी साहब ने मेहमान इकराम को मोमेंटो पेश किया। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में जिन रिपोर्टियर ने मेरी मदद फरमाई उनके नाम हैं जनाब मोहम्मद यूनुस टोकर, जनाब शमसुद्दीन मलिक, जनाब रब्बानी बशीर और तनवीर अहमद मीर। इसी के साथ मुख्तलिफ सेशंस के निजामतकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके फर्दन नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे परवेज अहमद आजमी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली नाउ, जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये बात मुहिबान उर्दू के लिए बाहिस फख्र है कि हमारे दरमियान एक ऐसी कदावार शख्सियत तशरीफ फरमा है जो फरोग उर्दू के लिए कोशा और पेश रहे हैं, जो अपने अंदर तदरीसी और इंतजामी अमूर की हुनरमंदाना इज्तिमाही सलाहियतें समाये हुए हैं, जिनकी शख्सियत न किसी तारुफ की मोहताज है और ना ही किसी तारीफ की। मेरी मुराद है मेहमान एजाजी रईसुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आइनुल हसन साहब से। मैं निहायत अदब और आजिज़ी के साथ आपसे इस्तदा करती हूँ कि आप देश पे तशरीफ लाएं और अपने सुनहरे कलिमात से इस महफिल में नई रूह फूंके। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। ए नाम में तो बेहतरीन सरागाज, बी नाम में तो नामे के कुनम्बाज। This is a couplet by Nizami Ganjoi. O you, thou name is the best beginning for every task. How am I expected to begin my discourses without remembering you? Dignitaries on the dais and off the dais, old and new friends, students, ladies and gentlemen. बहुत तवील गुफ्तगू करने यहाँ नहीं आया। मेरे पास भी वक्त कम है, मुझे कहीं और जाना है। शुक्रिया अदा करता हूँ मुंतज़मीन का
کہ جنہوں نے مجھے اس وقت بلا لیا. بہت ساری گفتگو کل بھی ہوئی, آج بھی بہت سارے لوگوں نے پرمغز گفتگو کی, اور یہاں بھی کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں جو اب تک کہا جا چکا ہے. مگر کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. محترم اسلم پرویز صاحب نے کل اپنا طولانی سفر بیان کیا, ہم بھی محظوظ ہوئے. ان کی جدوجہد کی کاوشیں, کوششیں, لیکن اس سفر سے میں ذرا سی چیزیں, وہ یہ کہ بلکہ ایک نقطہ کہ جہاں انہوں نے مدرسوں کی بات کی تھی, میں بھی مانتا ہوں کہ مدرسے ہماری سپلائی لائن ہے. ہم نے یونیورسٹیز میں مدارس کی ڈگریز کو ریکگنائز کیا, اور کہاں ریکگنائز کیا؟ جہاں بے توجہی زیادہ ہوتی ہے. میں اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کروں, جے این یو میں ہم نے سیکنڈ ایئر 5 years ایم اے انٹیگریٹڈ پروگرام تھا, اس میں سیکنڈ ایئر انٹری پوائنٹ پر مدرسے کی ڈگری کو ریکگنائز کیا. آج نوعیت کچھ اور ہے, اور یقین جانیں وہ اسٹوڈنٹس جن کو ہم اوپن میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن دیتے تھے, ان سے کہیں اچھے ہمارے مدرسے کے تھے کہ جو سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لیتے تھے. بہترین زبان, کئی زبانیں یاد کرتے تھے, جو آپشنل کورسز ہوتے تھے, آپشنل زبانیں ہوتی تھی, ان پر بھی ان کی دسترس. تو مدرسے کی استعداد کو کبھی بھی کم نہیں دیکھنا چاہیے, میں مانتا ہوں. مگر کیا ہوا ہے, سفر نہیں پیش کر رہا ہوں, مگر ایک جائزہ ضرور لوں. پچھلے 3-4 دہائیوں سے تھوڑی سی نوعیت بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایران کا, اگر میں یہ کہوں, ایران کے ریولوشن کے بعد وہاں سے ایک ٹیم آنے لگی مدارس میں, اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ فارسی بولنے والا ہے اور اس کو لے گئے. اسی طرح سے عربی مدارس میں کچھ عربی بولنے والا ہے تو عربی بولنے والا تھا, لے گئے. اب پوری توجہ ہوئی علم کے سیکھنے کی طرف نہیں, فارسی بولنے کی طرف, عربی بولنے کی. اور ہوا یہ کہ جو تینوں ایک ساتھ زبانیں چلتی تھیں, عربی, فارسی, اردو, ان میں اردو کا سب سے زیادہ نقصان ہوا. آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں, لیکن یہ میرے اپنے تجربات ہیں, میں نے دیکھا ہے. میں مدرسوں سے وابستہ رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں منشی نہیں ہوں, میں منشی بھی ہوں, میں عالم بھی ہوں. میں نے الہ آباد بورڈ آف ایجوکیشن سے یہ دونوں ڈگریاں لی. مگر جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا, نتیجے میں ہم نے, جب ہم مدرسے میں تھے تو ہم نے کس کو نہیں پڑھا؟ ہم نے 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک جو بیسٹ ریسرچرز اسلامک ورلڈ میں ہوئی تھیں, وہ ایران ہو, سینٹرل ایشیا ہو یا عرب ورلڈ ہو, ان کے بیسٹ لوگوں کو ہم نے پڑھا تھا. ہم نے سارے علوم کو پڑھا تھا, چاہے وہ علم کلام ہو, علم بلاغت ہو, علم نظام ہو, علم عروض ہو, علم ابدان ہو, یا پھر علم نفس ہو, یا پھر علم طب ہو, یا پھر علم نجوم ہو.
इल्म मंतिक हो, ये सारी किताबें हमारे कोर्स में दाखिल थी। फारसी में उसको तहसीरुल मंतिक कह रहे थे, अरबी में उसको बिदायतुल हिदाया कह रहे थे। अरबी में भी पढ़ाई जाती थी और फारसी में। इब्न रुश्द कहाँ गए? ये बताइए कि जिसने, जो काशिफे अलकुल था, जिसने अल्केमी डिस्कवर की थी, वो राजी कहाँ है? आप ये बताइए कि वो जो अंग्रेजों ने जिसके तराजिम किए और जिसको फॉलो किया, वो कहाँ गया? जिसको हम, जो वो एवरूस कहते थे जिनको, हमारे यहाँ खवारिज्मी नहीं, हमारे यहाँ जाबिद ने हयान कहाँ गए? मैंने कहा अल-किंदी को लोगों ने बुला दिया, अल-बुतानी को लोगों ने बुला दिया, फाराबी को, अल-बेरूनी को, इब्न सीना को। वो इब्न सीना जिसने ग्रीक की सारी जो फलसफा था उसको काट के अपने यहाँ लिखी, जिसको हम कहते हैं कानून, इसने लिखी। उनके कानून इसके कानून के बराबर कुछ नहीं थे। वो कहते थे एग्जामिनेशन थ्रू हाइपोथेसिस, अपलॉजिका, लॉजिका, ये सब लगाते थे। अरिस्टोटल, अफलातून थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको इन लोगों ने उनकी थियरीज को काटा। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए ये है बुनियादी चीज, एग्जामिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। और सब ने, लिटरेचर में भी, आप लिटरेचर को हटा के साइंस से कैसे देख सकते हैं? सादी ने कहा नहीं कि इल्म चंदन के बीचतर खानी चुन अमल दर तो नीस नादा। However much you acquire knowledge, if you don't put it into practice, you shall remain ignorant. So practical कहाँ गया? हम उनको याद करें। अब मदरसों से ये उम्मीद नहीं है कि वो इन किताबों को, उनकी लाइब्रेरी में हैं किताबें, लेकिन इन किताबों को वो तर्जुमा करके हमारे सामने पेश करें। अब जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज की है। जो शोबे हैं अरबी के हैं, उर्दू के हैं, और जो साहिबाने इस्तेदाद हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप यके बाद दीगरे, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, आप नसीरुद्दीन तुसी को ट्रांसलेट कीजिए, खयाम की रुबाइयात को फिट्जरल्ड की तरह मत ट्रांसलेट कीजिए कि जहां मफहूम ही गायब हो। खयाम ने पहले कह दिया था कि देखो हमारी किताबों में जो इगलात थे, जिसमें जब हफ्त अख्तर की बात आती थी तो वो शम्स के बाद कमर को ले आती, जो बिल्कुल सरासर गलत है, जिसको साइंटिस्ट ने मना किया, कहा ये नहीं हो सकता। उमर खयाम ने मना किया, ये 12वीं सदी में मना कर दिया था, कहा ऐसा नहीं होगा। और इब्न रुश्द को जरूरत है। मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गया था, वहां डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में मैंने भी एक प्रोजेक्ट लिया, मैंने उनके साथ काम किया, प्रोफेसर्स के साथ, और वो लोग कह रहे थे कि हमने इब्न रुश्द को पढ़ा है, हम उनसे काम ले रहे हैं और हम अपने यहाँ लिख रहे हैं। अगर ये हमारा सरमाया था तो हम क्यों नहीं इसकी तरफ मुतवज्जे होते? जब वो कह रहे हैं कि ये बिग बैंग थियरी जो है, जो हमने लाके रखी है, ये बिग बैंग थियरी ये पहले कहीं जा चुकी है। वो हवाले सूरह बकरा के देते हैं, वो कह रहे हैं। आप समझते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या कुरान नहीं पढ़ा था? आइंस्टाइन ने सब स्टडी की थी। आइंस्टाइन ने यहाँ के संस्कृत लिटरेचर भी पढ़े थे, और आइंस्टाइन का जहां स्टेच्यू है उसके नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं कि जो साइंटिफिक। ये बहुत ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि ये लॉजिका और पॉलॉजिका छोड़िए, आपके पास साइंस मौजूद है, आपके पास इल्म नजूम मौजूद है,
यहाँ जयपुर में लेबोरेटरी बन सकती है सेंट्रल एशिया की, आप क्यों नहीं बना सकते? आप भी बना सकते हैं और हमारे उर्दू नोइंग लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप इस तरफ तवज्जो कीजिए, मुतवज्जे होइए और हमारे जो इल्म थे उनको दोबारा मंजर आम पर लाइए। मैं आखिर में चंद शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ शायरी में भी कहीं ना कहीं तवज्जो दिलाई गई है। ये बाग क्यों है, वो गुल कैसा, ये कली क्या है, हमारे नफ्स से इन सब की दोस्ती क्या है। ये बाग क्यों है, वो गुल कैसा, ये कली क्या है, हमारे नफ्स से इन सब की दोस्ती क्या है। यहाँ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने पेश करता हूं कि कभी तो सोच के देखो जमीन के बारे में, ये आसमां जिसे कहते हो तुम वही क्या है। ये रोशनी तो अंधेरों की एक अलामत है, ये रोशनी तो अंधेरों की एक अलामत है, दमागो दिल में नहीं है तो रोशनी क्या है। और आखिर में कहता है, देखिए ये आलूदगी के ऊपर इस दौर का शेर है, वो कहता है कि खते गुबार में तहरीर है किताबे वजूद, खते गुबार में तहरीर है किताबे वजूद, फजा हो साफ तो बतलाऊं जिंदगी क्या है। हम इन फजा को साफ करें, मुल्तफित हो जाएं, तवज्जो दें, जबानी गुफ्तगू नहीं अमली गुफ्तगू करें। यही है क्रक्स ऑफ द मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद इस कॉन्फ्रेंस को तरतीब देने।